तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1E की थी, ये क्लास 11 आईएससी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट्स। तो हमारी एसएन बुक है और इसमें हम न्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं 1F। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज है, वो सभी उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उन पर जाकर उनको चेक कर सकते हो। मोस्टली चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। तो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भी क्लास 11 के लिए वीडियो लाइए, लेकिन क्लास 11 पर हम ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स ला चुके हैं, तो आप उनको करिए, प्रिपरेशन करिए अपनी, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए। अब देखते हैं इसमें 1F सिंपल एक्सरसाइज है। बोल रहा है कि भाई टू सेट्स है हमारे पास एक्स एंड वाई। करना क्या है बेसिकली इसमें कि अगर हमारे पास टू सेट्स हैं एंड दे आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मीन्स होता है कि भी कॉमन नहीं है, और अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मीन्स इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। ये ए सेट है और ये बी। अब हमें करना है अभी सब्ट्रैक्ट करना है इनको, कैसे कि भी ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी का मीनिंग क्या है कि भी ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो बी के एलिमेंट तो सिर्फ ये कॉमन वाली वैल्यू है, तो आप ए माइनस बी को क्या कह सकते हो कि भी कंप्लीट नंबर ऑफ ए में से आप क्या माइनस कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स कि इस पूरे कंप्लीट ए में से बस ये वाला पोर्शन रिमूव कर दो, तो बस आपको क्या मिल जाएगा, प्योरली ए मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ प्योरली ए के ही एलिमेंट्स होंगे ये। ठीक है, ये मून वाला पार्ट। ऐसे ही अगर हमें प्योरली बी फाइंड करना है, बी माइनस ए, तो क्या होगा भाई, इस पूरे बी में से ये इंटरसेक्शन वाला ही पोर्शन आपको माइनस करना है। तो ये जो इधर वाला पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन हमारा क्या होगा, प्योर बी, इसको हम बोलेंगे बी माइनस ए। बस इसमें यही हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसी के बेसिस पर हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि भाई हमारे पास अगर एक सेट है एक्स, एक्स क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, इसमें हमारे पास ए बी सी डी, एंड वाई एक अनदर सेट है हमारा एफ बी डी एंड जी, ये है। अब आपको अगर फाइंड करना है इसमें कि x माइनस वाई फाइंड करो आप, x माइनस वाई। देखो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बोलता है यहाँ पर ये n, इस टाइप से छोटा सा n बना देता, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने होते हैं सिर्फ कि भाई इन दोनों में x माइनस वाई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स आपको लिखने भी, मीन्स यहाँ पर आपको सेट बताना है। तो अब देखो x में से y के एलिमेंट रहा, तो y का एलिमेंट a आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, b आ रहा है, नहीं आ रहा, यस b आ रहा है दोनों में। तो देखो b यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो इसमें से b हटा दो, और c आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, और d आ रहा है, यस d आ रहा है, तो d भी कॉमन आ रहा है। तो भाई ये जो b और d है वो इसमें भी आ रहे हैं, इसका मीन्स ये y में भी आ रहे हैं और x में भी, ये कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट हमें हटाने होते हैं। तो प्योरली जो x के एलिमेंट होंगे वो ओनली होगा a एंड c। ए एंड सी ही सिर्फ किस में आएंगे, एक्स माइनस वाई में। समझ रहे हो आप कि अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें, तो वेन डायग्राम्स में ये एक्स है और ये वाई अगर हम ऐड करते हैं, कॉमन एलिमेंट है हमारे पास बी एन टी, तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए सी, बी एन डी इसमें हो गया, यहाँ पर आता है हमारे पास एफ जी। तो अगर हमें एक्स माइनस वाई चाहिए तो हम क्या करते हैं, प्योरली एक्स के एलिमेंट जिसमें ए और सी होता, सिंपल। ऐसे ही अगर हमसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए क्या, कि वाई माइनस एक्स फाइंड करो, तो आप यहाँ पर वाई माइनस एक्स भी फाइंड कर सकते हो। सिंपली क्या होगा भाई, एफ एंड जी इसमें होंगे। ये करना था इसमें फर्स्ट पार्ट में इसके। सेम एज इट इज हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इजीली कर सकते हो भी। ए एलिमेंट है हमारे पास, ए सेट है 3,6 एंड बी सेट है हमारे पास 3, 6, 9 एंड 12। ओके, ये है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ए माइनस बी फाइंड करना है। अगर ए माइनस बी होगा क्या हमारा, ए में से बी के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट देखो 3 भी आ रहा है, 6 भी है भाई, 3 पूरा जो ए है वो बी के अंदर ही है। आप ये भी कह सकते हो कि ए बी का सबसेट है। इसको अगर आप ड्रॉ करोगे वेन डायग्राम में तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ए जो बनेगा ये इसके अंदर बनेगा और बी बड़ा सेट होगा। तो भी ए के अंदर क्या 3, 6 है, और फिर यहाँ पर बचते हैं 9 एंड 12। ये कुछ इस टाइप से है। तो अगर हम ए माइनस बी की बात करें कि भाई ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो बी के सभी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो भाई इसमें तो कुछ नहीं बचेगा, प्योरली एक एलिमेंट तो कोई है ही नहीं इसमें। समझ रहे हो आप, 5 होगा इसमें, प्योरली एक एलिमेंट कोई नहीं है, क्योंकि ए का कोई भी पार्ट बाहर नहीं आ रहा है बी से। समझ रहे हो आप इस बात को, तो ये इसमें बताना था, ए माइनस बी इसमें 5 होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें। सेकंड वाले पार्ट में इसके क्या होगा, सेकंड में बोल रहा है भाई बी माइनस ए फाइंड करो, तो भाई बी माइनस ए में क्या होगा, आप देखो कि बी में सिर्फ प्योरली बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट हो ही ना इसके अंदर, तो भाई ये वाले एलिमेंट हटा दो 3 और 6, तो 3 और 6 हटा दो, तो प्योरली बी में हमारे पास क्या बचेंगे 9 एंड 12। ये करना है इसमें सिंपल। ओके, ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ए बी सी
3 सेट्स गिवन किए हैं, इसमें भी आपको फाइंड करना है ए बी, बी सी, ए सी, सी ए, ये आपको सभी इसमें फाइंड करने हैं। तो वही कॉन्सेप्ट तो भाई हमारा वही है कि अगर हमें ए बी सी 3 सेट्स गिवन किए हैं, ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 3 4 5 6, ओके, सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 5 6 7 एंड 8, ये है, ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसमें ए माइनस बी फाइंड। सबसे पहले आपको फाइंड करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी का फाइंड। ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो बी के एलिमेंट 3 आ रहा है, यस 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो भाई ये दोनों एलिमेंट हटा दो, इसमें सिर्फ इसमें क्या बचेगा 1 एंड 2, ओके। सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ए माइनस बी हो गया, सेकंड में बी माइनस सी कह रहा है, तो आप बी माइनस सी भी फाइंड कर सकते हो, बी माइनस सी, बी में से सी के एलिमेंट 5 आ रहा है, यस आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 5 और 6 दोनों कॉमन आ रहे हैं हमारे, इन दोनों को हटा देंगे तो बी माइनस सी में क्या क्या मिलेगा आपको 3 एंड 4। ऐसे अगर आपको फाइंड करना है इसमें क्या, ए माइनस सी फाइंड करना है, ए माइनस सी थर्ड में फाइंड करना है हमें, ए माइनस सी, ए माइनस सी फाइंड कर देंगे, ए माइनस सी कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 7 8, तो भाई अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो भाई ये जो हमारा ए माइनस सी है, सी है हमारे पास, तो इसमें पूरा कंप्लीट ए होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सी का कोई एलिमेंट इसमें आ ही नहीं रहा, तो भाई ए माइनस सी, ए में से सी माइनस करेंगे कोई भी एलिमेंट नहीं रिमूव होगा, सेम रहेगा हमारा ए, ठीक है। ऐसे सेम अगर अब ये सी माइनस ए बोल रहा है, तो सी माइनस ए में भी देखो क्या सी का कोई भी एलिमेंट और ए का कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, तो बस ये सी ही आएगा इसमें, 5 6 7 8, ये करना है इसमें, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये भी हमारा। ऐसे आपको फोर्थ वाला करना, फोर्थ वाला आप अपने आप से कर सकते हो, कह रहा है कि भाई ए माइनस बी को बी माइनस ए के नॉट इक्वल दिखाना है, सिंपल कर दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, जब आप ए माइनस बी करोगे उसके एलिमेंट देखना, बी माइनस ए करोगे उसके एलिमेंट देखना, दोनों डिफरेंट होंगे तो इसलिए नॉट इक्वल होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू। आर ऑल रियल नंबर्स का सेट है, आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, एंड क्यू बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर से बिलोंग करता है तब आपको बताना है कि भाई आर माइनस क्यू क्या होगा। आर, अब यहाँ पर सभी रियल नंबर में से रेशनल नंबर हटा देंगे तो इरेशनल बचेंगे, क्यू बार कह सकते हो आप इसे, तो ये क्यू बार क्या है, सभी इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई रियल नंबर या तो क्या होगा रेशनल होगा या फिर होगा इरेशनल। रियल नंबर जो होते हैं हमारे या तो रेशनल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं, तो अगर रेशनल नंबर सभी, इन रियल नंबर में से सभी रेशनल नंबर अगर हम हटा देते हैं तो बचेगा क्या हमारे पास, इरेशनल नंबर, सिंपल। इसका आंसर आएगा ये क्यू बार कह दो इसको या फिर ऑल रिलेशन नंबर्स, ओके, ये होगा सिंपल। सिक्स क्वेश्चन सिंपल है, सिक्स वाला भी कह रहा है कि एल एम एन है हमारे पास, देन वेरीफाई, तो एल है हमारे पास कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, एम है हमारे पास कितना है 3 4 5 6, एन है हमारे पास कितना है 1 3 5। अब आपको करना क्या है, वेरीफाई, देखो वेरीफाई करना तो हम एल एच एस ये करना है हमें, एल माइनस एम यूनियन एन किसके इक्वल होगा, एल माइनस एम और इंटरसेक्शन एल माइनस एन भी, ये होगा। तो यहाँ पर ले लेंगे हम एल एच एस, एल एच एस लेंगे, एल एच एस में क्या है एल माइनस एम यूनियन एन, ये है एल माइनस एन माइनस एम यूनियन एन, कैसे करेंगे भाई, पहले आप देखो एम यूनियन एन में क्या होगा, एम यूनियन एन में सभी एलिमेंट्स होंगे, मीन्स कि भाई एल के एलिमेंट्स देख लो आप 1 2 3 4, ओके, एम यूनियन एन के एलिमेंट्स देखो आप कितने होंगे 3, 1 भी आएगा वैसे इसमें, तो 3 हमने पहले लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम इसमें 3 4 5 6 ये एलिमेंट लिखे हमने। अब इसमें 3 आ रहा है तो 3 हम ले चुके हैं, 1 1 इसमें नहीं आ रहा तो 1 को भी लेना है आपको, 5 इसमें हम ले चुके हैं, तो बस यही हमारे क्या होगा एम यूनियन है, समझ रहे हो आप। ये सभी एलिमेंट ले लो, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसे 1 टाइम ही लिखेंगे, ओके। तभी हमने पहले ये वाले ले लिए, अब इसमें 1 ले लेंगे क्योंकि 1 इसमें नहीं है, 3 पहले से ले चुके हैं, 5 पहले से ले चुके हैं, तो बस 1 और एक्स्ट्रा आ गया। अब इसमें से ये वाला एलिमेंट जो कॉमन आ रहा है वो हटा दो, 3 आ रहा है
देखो 1 भी आ रहा है कॉमन, यस। 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 आ रहा है एंड 4 आ रहा है। ये कॉमन हटा दो, सिर्फ ओनली क्या बचेगा यहाँ पर 2। एंड इसमें आर एच एस जो है, आर एच एस देखो आप, आर एच एस है एल माइनस एम। तो पहले एल माइनस एम के एलिमेंट बताओ कितने होंगे। एल में से एम के एलिमेंट हटा दो, 3, यस 3 हटा दो, 4, यस 4 हटा दो। तो भाई 3 और 4 हटा देते हो तो क्या मिलता है आपको 1 एंड 2। फिर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करो, एल माइनस एन के, एल माइनस एन के। 1 हटा दो, 2 नहीं हटाना, 3, यस 3 हटा दो। तो 1 और 3 हटा दो क्योंकि 1 और 3 आ रहा है इसमें, तो बचेगा 2 एंड 4। समझ रहे हो आप। तो ये एन वाले एलिमेंट हटा दो सिर्फ किसमें से, एल में से। एल वाले एलिमेंट 1 और 3 हटेंगे क्योंकि 5 तो है ही नहीं इसमें, बचेगा क्या इसमें। और ब्रैकेट हमेशा ये लगाना सेट के लिए, करली ब्रैकेट, 2 एंड 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, कॉमन है कुछ, यस कॉमन है 2। अब देखो आर एच एस देखो और एल एच एस क्या इक्वल है, यस एल एच एस आर एच एस इक्वल, तो हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड हो गए। ओके, ये करना था इसमें सिंपल। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम सो दैट फॉर ऑल सेट्स ए बी सी ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। तो भाई विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम से अगर तो शो करना है तो भाई ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ये ए के इक्वल आएगा, ये प्रूव करना है। तो सिंपल आप इसको दिखा सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप से दिखाएंगे, देखते हैं। तो अब हमें देखो ये करना है वेरीफाई, कह रहा है कि भाई ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हम किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, ये शो करो। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी देखते हैं कि भाई ए माइनस बी में होगा क्या, कि अगर ये ए है और ये बी, उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो ए माइनस बी क्या होगा भाई, ए माइनस बी होगा ये वाला पार्ट, ओनली प्योरली ए वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा ए माइनस बी। समझ रहे हो आप, ये हो गया ए माइनस बी। फिर अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, या आप इसको, ये जो इंटरसेक्शन बी है, आप इसको ये इसमें शो कर सकते हो, इसमें शो कर दो आप इसको, ये रहा, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, और इन दोनों का यूनियन क्या मिलेगा आपको, इन दोनों का यूनियन क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो ये कंप्लीट सेट क्या है हमारा, ए आ रहा है, तो सिंपल ये क्या हो गया, ए हो गया। ऐसे शो कर सकते हो आपको सिंपल। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट दिखा सकते हो कि भाई अगर ये कह रहा है कि सेकंड वाले पार्ट में ए यूनियन बी, तो यहाँ पर क्या करना है माइनस बी, ये किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी के। ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होगा हमारा ये पूरा, अगर ये क्या है हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, ए यूनियन बी होगा। ये ए यूनियन बी हो गया हमारा, ए यूनियन बी। फिर माइनस बी कर दो इसमें से, इस ए यूनियन बी में से अगर हम माइनस बी कर देते हैं, ये पूरा बी वाला पार्ट है, इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा आपको, तो भाई ये वाला बी वाला माइनस पार्ट कर दोगे तो सिर्फ प्योरली क्या बचेगा आपको, ए बचेगा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं आप, ए माइनस बी, ये वाला पार्ट बचेगा हमारा। और ये वाला पार्ट है क्या, ये पार्ट ए माइनस बी है। ओके, तो बस यही बताना था इसमें सिंपल। ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हो, फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर थर्ड पार्ट में भी हमारे पास क्या है कि भाई ए माइनस बी माइनस ये नॉट इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी आप इसका ऐसे ही कर सकते हो कि भाई इसमें नॉट इक्वल दिखाना है। अब नॉट इक्वल दिखाना है ए बी एंड सी, ये कह रहा है कि भाई अगर 3 सेट्स हैं ए बी और सी, ऐसा भी हो सकता है भाई सी, ऐसा भी हो सकता है कि बस बी और सी में कॉमन आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन हम तीनों में इंटरसेक्शन अगर लेते हैं तो क्या होगा, बी माइनस सी। देखो बी माइनस सी है क्या, अगर ये ए है, ये बी है और सी, तो बी माइनस सी क्या होगा, बी माइनस सी होगा, सी के सभी एलिमेंट काट दो बी में से, तो ये वाला जो पोर्शन है यही सिर्फ क्या होगा हमारा, बी माइनस सी होगा। ओके, ये बी माइनस सी हो गया। फिर इसमें से माइनस कर दो ए, अब इसमें से ए माइनस कर दो, इसमें से ए माइनस कर दोगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। समझ रहे हो आप, डबल साइड वाला ये वाला पार्ट बचेगा। ओके, ये हो गया इसमें ये वाला पार्ट। अब क्या करना है इसका, ये किसके नॉट इक्वल होगा, ये नॉट इक्वल होगा किसके, ए माइनस बी, ए माइनस बी करो आप, ये ए बी सी, ए माइनस बी,
ए माइनस बी करेंगे हम तो क्या होगा, बी वाला पार्ट माइनस कर दो ए में से, तो भाई ये वाला पोर्शन आएगा प्योरली ए पोर्शन आएगा हमारा, प्योरली ए माइनस बी में। फिर ये कह रहा है कि इसमें से भी सी माइनस कर दो, इसमें से भी ये पूरा सी माइनस कर दोगे तो ये वाला पोर्शन आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। इसमें ये क्या आ रहा है, प्योरली बी आ रहा है, इसमें प्योरली ए आ रहा है, भाई ये हमारे क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए, सिंपल ये शो करना था इसमें। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1F। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसकी प्रैक्टिस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आपको एग्जाम में आप इसको कर पाओगे और आपको कंप्लीट हेल्प मिल पाएगी। क्योंकि अगर हम जो भी चीज़ें समझते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, वो सभी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, हम नहीं कर पाते उन चीज़ों को। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको क्वेश्चन खुद से ज़रूर करने हैं। सेल्फ स्टडी में आपको यही सेम क्वेश्चन करने होते हैं, आपको सबसे पहले वही सेम क्वेश्चन करने हैं जो आपको कराए जा रहे हैं। तो बस ये सेम क्वेश्चन करिए और फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो बस आप ये करिए, इसमें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।